Hello everyone, welcome to our YouTube channel CA Gyan Sadhna. Today we are going to discuss an important GST update regarding interest calculation and new enhancements in GST 3B, which will be applicable from January 2026 tax period onwards. Let's understand this advisory in simple and practical way. अब यहाँ पे ये एडवाइजरी आपको दिख रही है जो ये कब आई थी, ये कल आई थी मतलब 30 जनवरी 2026 को आई थी एडवाइजरी। इसके हम 1 बाय 1 पॉइंट पढ़ लेते हैं। अब जैसा फर्स्ट वाला पॉइंट है आपका अपडेटेड इन इंटरेस्ट कंप्यूटेशन फॉर GST 3B फ्रॉम जनवरी 26 tax period onwards the interest calculation in table 5.1 of GST 3B on portal has been enhanced, providing the benefit of minimum cash balance available in electronic cash ledger of the taxpayers from the due date of return filing until the date of the payment setup in line with the provision to Rule 88B subsection 1 of the CGST Rules 2017। अब पहले क्या होता था कि जो आप टैक्स लाइबिलिटी अपनी डिक्लेयर करते थे तो आप उस पर टोटल लाइबिलिटी पे टैक्स भर लेते थे, मतलब आपका आउटपुट कोई लाइबिलिटी आ रही था उस पर टोटल टैक्स भर लेते थे। अब रिवाइज कैलकुलेशन में क्या हुआ कि जो आपका मिनिमम कैश बैलेंस है इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में, कैसे अगर आपको बैकग्राउंड में नॉइस आ रही है तो आप उसको इग्नोर कीजिए, मैं आपको समझाता हूँ, सुनिए। जैसे आपकी नेट टैक्स लाइबिलिटी सपोज कीजिए कि यहाँ पे 100 रुपीज़ थी, नेट टैक्स लाइबिलिटी 100 रुपीज़ थी और मिनिमम कैश बैलेंस आपके इसमें फ्रॉम द ड्यू डेट टिल द डेट ऑफ डेबिट, मतलब टैक्स लाइबिलिटी 100 रुपीज़ थी और कैश लेजर में आपके बैलेंस पड़ा था 1000 रुपये। आप समझ लेते कि फ्रॉम ड्यू डेट से लेके अभी तक का जिस दिन आप डेबिट कर रहे हो उस दिन तक आपका 1000 रुपये पड़ा था, तो इस केस में आपका इंटरेस्ट लाइबिलिटी 0 हो जाएगा। ये नेट टैक्स लाइबिलिटी से मिनिमम कैश बैलेंस हटा देता है फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ द डेट ऑफ डेबिट इनटू नंबर ऑफ डेज डिवाइडेड बाय 365 डेज, मतलब कितने डेज का डिलेड है डिवाइडेड बाय इसको 365 कर लीजिए। एंड एप्लीकेबल इंटरेस्ट रेट तो आपको पता ही 18% पर एनम का है सर। फिर एक पॉइंट है हमारा सिस्टम कंप्यूटेड इंटरेस्ट इन टेबल 5.1, द इंटरेस्ट ऑटो पॉपुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ रिवाइज्ड कंप्यूटेशनल फार्मूला मेंशन अबव। अभी रिवाइज कंप्यूटेशनल फार्मूला जो ऊपर दिया गया वही है। इन टेबल 5.1 ऑफ GST shall non editable and taxpayer would not allowed to amend the auto populate values downward। अब सपोज कीजिए कि आपने पिछले मंथ का रिटर्न आपने लेट फाइल किया और तो उसका इंटरेस्ट आ रहा था आपके ऊपर, अब वो इंटरेस्ट आपको ऑटो पॉपुलेट होके आ ही जाएगा इसके अंदर। बट आपकी ऐसी कोई टैक्स लाइबिलिटी थी जिसपे आपने टैक्स अभी भरा और जिस पर आपको इंटरेस्ट भरना है, तो इंटरेस्ट अभी आपका ऐड होगा उसमें, तो मतलब आप